ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 2-8-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने। तुम रावण के संग में आकर पतित बने। अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। प्रश्न है, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है कि अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे। बाबा कहते कि अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे। अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। कि हम अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो बाबा कहते तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। बाबा कहते कि तुम्हें शांत रहना है और माया के गुलाम नहीं बनना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई। गीता के भगवान ने गीता सुनाई। एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। गीता एक बार सुना करके फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। वह भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने तो फिर सुना ना सके। बाबा कहते कि वो लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। वह भी अगर फिर शरीर छोड़ जाएं तो दूसरे जन्म में बच्चा बने तो फिर सुना ना सके। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं। जब तक तुम राजाई प्राप्त करो, लौकिक टीचर भी बाप पढ़ाते ही रहते हैं। जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। जब तक पाठ पूरा हो तब तक सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता फिर हद की कमाई में लग जाते। टीचर से पढ़े, टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जा कर के लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती है? बाबा कहते कि वो लोग गीता सुनाते हैं, अब इससे प्राप्ति क्या होती है यह तो कोई को पता नहीं। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना ना सके। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो फिर सुना ना सके। जब बड़े हो, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हों तब फिर सुनावे। बाबा कहते जब बड़े हों, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हों तब फिर सुनावे। यहाँ तो बाप एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ वह फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। जिन बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं वो बच्चे, जिनको पढ़ाता हूँ वे फिर आकर अपनी
प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहाँ? नई दुनिया में। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। ये जो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई दुनिया स्थापन होनी है। तुम जानते हो कि हम राजयोग सीखते ही हैं नई दुनिया के लिए। फिर ना पुरानी दुनिया ना पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती हैं। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती हैं। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। देवता तो यहाँ है नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे जो फिर देवता बनेंगे। जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे जो फिर देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। कभी माया का गुलाम नहीं बनना है, इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है। बाबा कहते कभी माया का गुलाम नहीं बनना है और इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो। बाबा कहते अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ और ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो। तो रोज़ अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। बाप दादा फिर आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। अनुभव भी करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो भी बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो उनके सामने अगर कोई भी परिस्थिति या विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते
विघ्नजीत बनो। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। अच्छा, ओम शांति।